हेलो गाइस, मेरा नाम आमिर है। कुछ बात करनी है आप सभी से। और ये मैं ऐसी वीडियो में बनाता नहीं क्योंकि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। ना ही मैं यहाँ पे कोई अपना इस चैनल पे अपना कोई पैसे अर्निंग के लिए मैं कुछ चला रहा हूँ। ये कुछ चीज़ है जो मैं आजकल देख रहा हूँ। इस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद कुछ लोग समझें इस बात को। हाँ, वैसे तो इस देश में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ ही हो रहा है बल्कि। मैंने आज तक इन चीज़ों पे कभी वीडियो नहीं बनाई है। आप सभी को पता है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है और किस लिए हो रहा है ये भी आप सभी जानते हैं। आपको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? देश में तो सुनने वाला कोई नहीं है, ये बात सच है। देश में कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। गरीब और गरीब होता चला गया है, अमीर और अमीर होता चला गया है। बट ये चीज़ पता नहीं मैं समझा पाऊँगा या नहीं समझा पाऊँगा, बट कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत से लोग समझ जाएँगे। मुझे ऐसा लगता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, प्रोटेस्ट होने का रीज़न क्या है? पेपर लीक। और पेपर लीक ये एक मुद्दा है जिसकी वज़ह से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि केवल पेपर लीक ही प्रॉब्लम है इस देश में? नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने जैसे अभी कहा मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट आज बना रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों ने मेरा दिल है ना, क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं सकता इन चीज़ों के बारे में। मैंने देखा है बच्चों पर वो लाठी बरसाते हुए पुलिस वालों को। पता है मुझे क्या लगता था? कि हम ठीक है तो सब ठीक है। पर सर, आप मुझे मेरे को एक चीज़ बताइए सभी, आप हिंदू मुसलमान में हम लड़ते हैं। ये सच है कि हिंदू मुसलमान बन के हम लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आज जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वो मुसलमान भी बैठा है, हिंदू बैठा है, सिख भी बैठा है, सब बैठे हैं। क्या हुआ सर? ये कंट्री किस लिए कहलाई जाती थी? जो हम देखना चाहते थे इतने सालों में, वो उस प्रोटेस्ट में दिख रहा है। भले ही पेपर लीक के बारे में बात हो रही है, इस्तीफा के बारे में बात हो रही है, बट वहाँ पे हर तरीके का बंदा है। कहीं से दिखा कि मुस्लिम अपनी आवाज़ उठा रहा है कि मुस्लिम, हाँ, मुसलमानों को हक दो, या हिंदू आवाज़ उठा रहा है कि हम हिंदुओं को हक दो। ऐसा नहीं है, सबकी एक माँग है, सबकी एक माँग है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बुरा भी लगा कि दिल्ली पुलिस ने सही नहीं किया। गुलाम है वैसे तो, बस मैं गुलाम भी नहीं कहूँगा, आई एम सॉरी। ड्यूटी है उनकी, उनकी ड्यूटी है, उनकी गलती नहीं है। 20 बच्चे उनके भी हैं, उनकी ड्यूटी है, हमने अपनी ड्यूटी भी देखनी है। बट सही गलत में साथ देना भी ज़रूरी है। सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। 20 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। आई डोंट नो क्या होगा देश का, नहीं समझ में आता मुझे। पर मुझे ये बहुत देख के अच्छा लगा कि लोग जग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। सर, हम क्या सोचते हैं इस देश के बारे में? ये अपना, हमारा अपना देश है, हम इसी में पले बड़े हैं। बट क्यों लोग हमें अब इससे अलग समझते? क्यों हिंदू मुसलमान में बट गए हैं हम? मुझे नहीं समझ में आता। क्यों ऐसा क्यों है? मैं इतने लोगों के साथ रहता हूँ, इतने लोगों के साथ बैठता हूँ, हिंदू भी, मुसलमान भी। कभी
मुझे उनके साथ बैठ के ऐसा नहीं लगा कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, या हिंदुओं को मुझसे मेरे साथ बैठ के नहीं लगा कि मुझसे कोई प्रॉब्लम है। मेरे को कभी मेरे किसी से भी में जितने भी जानने वाले हैं, किसी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्यों लड़ रहे हैं? एक फैक्ट बताता हूँ आपको। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है सर, प्रॉब्लम जो मुसलमानों के अगेंस्ट होते हैं उन्हें भी नहीं है, जो हिंदुओं के अगेंस्ट होते हैं उन्हें भी नहीं है, एक दूसरे से नहीं है। बट सोशल मीडिया पे उन्हें दुकान चलानी है, उन्हें इनकम करनी है अपनी सोशल मीडिया से। तभी तो हर जगह मुद्दे ढूंढते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये होता है। अगर ये आवाज शुरू से ही उठ जाती जो आज हो रही है पेपर लीक के बारे में, ये चीजें और चीजों के बारे में उठ जाती, तो मैं जानता हूं ये कभी नहीं होता। हम इतने नहीं बढ़ते। मैं भी यही कहूंगा कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं भाई, बट जो मैंने देखा परसों, मेरा दिल थोड़ा, मैं क्या बोलूं उस बारे में। ये जो देश है ये बट गया है, हिंदू मुसलमान में बट गया। अगर हम यहाँ बैठे हैं ना, उन बच्चों का साथ नहीं दे सकते हैं, तो किसी ना किसी से उनका हौसला अफजाई भी करें। हम ऐसा ना करें कि हम उन्हें गलत बोल रहे हैं, उन्हें बुरा बोल रहे हैं। जिसका बच्चा गिर रहा है भाई, उसको पता है कि उस पर क्या बीत रही है। कहने को किसी ने, ये भी मैंने देखा स्टेटस में लगा रखा था, किसी ने लगा रखा था, प्रोटेस्ट करो पर ऐसे मत करो, दिल्ली पुलिस हमारे लिए ऐसा है, सरकार हमारे लिए, सरकार पे उंगली मत उठाओ। क्यों भाई, क्यों नहीं उठाएं? हेमा मालिनी जी बोलती हैं कि बात आराम से करनी चाहिए, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है। क्या रीजन दे रही हो आप मैम? क्या रीजन दे रही हो आप? इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था, पीसफुल हो रहा था मैम। पीसफुल प्रोटेस्ट में आप कह रहे हो कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है, ऐसे बात करनी चाहिए। बात करने आए तो कोई, पहले बात करने तो आए। आई थिंक उनका क्या नाम है एक्ट्रेस का, आई थिंक कंगना नाम है। मैं इतना जानता नहीं, मैंने एक्ट्रेस है आई थिंक, मैंने कभी देखा, इतना ही फिल्म नहीं देखता मैं। बट वो बोलती हैं कि मार्गदर्शन मोदी जी हमारा कर रहे हैं। मार्गदर्शन कर रहे हैं? कैसा मार्गदर्शन यार? हद होती है। प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो हक है, ये तो हक है हमारा, क्यों ना करें? तो आपको इतनी प्रॉब्लम है, इस्तीफा दिलवा दीजिए। हिंदू मुसलमान जो हो रही है देश में, ये खत्म करवा दीजिए। जहां देखो वहां पे लड़ाई, किसी के घर में बुलडोजर चल जाए, एक की गलती हो तो सबको पीस दो, गरीबों के घर टूट रहे हैं। क्या हुआ है इस देश में? सच ये है कि ये देश हिंदू और मुसलमान में बट गया है। पर प्रोटेस्ट में हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी है, हर कोई है। मैं सल्यूट करता हूं उन बच्चों को जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सभी को उनका साथ देना चाहिए। पता नहीं मेरी आवाज, ये बात किसी को समझ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उस हिसाब की वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं। बात कह रहा हूं मैं ये बात, और ना ही मैं शायद उस चीज को समझा पा रहा हूँ जो मेरे दिल में चल रहा है। बट जो लोग शायद उससे जुड़े होंगे या मेरी जैसी सोच रखते होंगे, वो इस बात को समझें। आज वक्त है हमारा जगने का। आज एक आंदोलन छिड़ा है। आज हमारा वक्त है कि हम उस चीज में खड़े रहें। आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। और मैं बस एक बात और कहूंगा भाई सभी से, अगर हम यूं बढ़ते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे ऐसे मरेंगे, हम भूखे मरेंगे। कुछ नहीं करना है हमें, ना हमें हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना है। मैं फिर कहूंगा, ना हमें हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। सबसे पहले हमें एक इंसान बनना है।
अच्छा इंसान बनना है। दुनियादारी का तो पता नहीं, पर इस प्रोटेस्ट में आज मैं उन बच्चों के साथ हूँ और मुझे यकीन है जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा, शायद मेरी बातें ना समझ में आए क्योंकि मैं उस हिसाब से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, पर इसे शेयर करेगा जो मेरी जैसी कुछ सोच रखते होंगे थोड़े लोग, तो इस चीज़ को समझेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर किसी से, दोस्तों ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, इस देश को बचा लो। बहुत हो गया, इन सालों में बहुत कुछ देख लिया मैंने, पर मैंने कभी ऐसी वीडियो बनाई नहीं, ना कुछ करा ऐसा। आज मैंने जंतर मंतर में देखा बच्चों को लाठी लगते हुए, मेरा दिल कांप गया है उन चीज़ों से। आज इसलिए बना रहा हूँ मैं, सपोर्ट फॉर CGP। बस इतना ही कहना चाहूँगा यार। थैंक यू।